मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान ने अपने इक़्तिदार की खातिर कौमी इदारे पर खुद को हमला किया है। स्टैंड आइन के लिए नहीं, आइन पर मजीद वार करने, आइन को तार तार करने के लिए लिया। हाँ, ये तकर्री वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, लेकिन वज़ीर आज़म का इंतखाब अवाम का इस्तेहकाक है। पहले अवाम को हक दें कि वो ये फैसला कर लें कि वज़ीर आज़म कौन है। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इमरान खान को थाली में खिलाने वालों को ऐसा सबक मिला कि बता नहीं सकती। हुकूमत मुंह के बल ज़मीन पर गिरेगी और गिरती हुई नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा कि इमरान खान ने एक ही वादा पूरा किया कि मैं इनको रुलाऊंगा। आज पूरी कौम रो रही है। हुकूमत का ये हाल है कि गर्मी में बिजली और सर्दी में गैस गायब। ये इतने बेहिस हैं कि इनके वज़रा अवाम के निवाले गिनते हैं। मुल्क पहले कोरोना की लपेट में था और है, अब इनकी नाअहली की वजह से लोग डेंगू का शिकार हो रहे हैं। इमरान खान ने वोट की इज्जत को जूते के नीचे रोंद दिया। सियासी शहीद बनने की कोशिश ना करना। तुमने जो जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं उस पर अवाम तुम्हारा तिया पांचा करने को तैयार बैठे हैं। फैसलाबाद जलसे से पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का खिताब। कहा कि हमने डिक्टेटर और उनके चेलों को चैलेंज किया है। आज हमारा हुक्मरान ये एजेंडा लेकर आया है कि मगरिब की बालादस्ती कायम रहे। हुक्मरानों ने चीन को भी नाराज कर दिया और अमेरिका और यूरोप ने भी कोई मदद नहीं की। जब लोग खुदकुशी पर मजबूर हो जाएंगे तो पार्लियामेंट की हैसियत क्या रह जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का पीडीएम रहनुमाओं को जवाब। कहा कि नवाज शरीफ ने करप्शन और लूट मार की कीमत अदा की है। मुस्लिम लीग नून ने 3 बार हुकूमत के बावजूद एक डैम नहीं बनाया। फैसलाबाद को पावर लूम्स का कब्रिस्तान बना दिया गया। लॉन्ग मार्च की कहानियां सुनते सुनते लोगों के कान पक चुके हैं। इन लोगों ने हमेशा ज़ाती सलामती को कौमी सलामती से ऊपर रखा, इसलिए कि आपके मोदी अंकल नाराज हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गईं। आमदनी 98, खर्चा रुपया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम मजीद पिस गए। पेट्रोल की कीमत ₹10.5 इजाफे के साथ ₹137.79 फी लीटर हो गई। डीजल ₹12.44 इजाफे के साथ ₹134.48 फी लीटर। मिट्टी का तेल भी ₹10.95 महंगा। नई कीमत ₹110.26 फी लीटर हो गई। वजीर खजाना शौकत तरीन ने मजीद डरा दिया। कहा कि महंगाई नीचे नहीं जाएगी। दुनिया भर में अशिया महंगी हो रही हैं। कोरोना के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीटीआई मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। बिजली महंगी करने के अगले रोज ही पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाना ये साबित करता है कि इमरान खान अवाम दुश्मन वजीर आज़म है। पीपल्स पार्टी के तहत कराची के बागी जना में जलसा आज होगा। पिंडाल सज गया, कुर्सियां लग गईं। शोहदाए कारसाज की यादगार पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने शम्में रोशन की। शोहदा के साले सवाब के लिए दुआ की। इंशाअल्लाह ताला मुल्की माहौल ठीक है और सारी चीज़ें सेटल हैं। और ये जब भी ऐसा वक्त होता है, बाज़ लोग पाकिस्तान के हसास तरीन अदारे को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि इस जुमे से जो कल गुजरा अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे और वो लोग जो बदख्वाह हैं हमारे अजीम अदारों के और जमहूरियत उनको एक आंख नहीं इमरान खान की भांति, वो तरह तरह की बातें करते रहते हैं लेकिन वो नाकाम होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि बाज़ लोग पाकिस्तान के हसास तरीन इदारे को मुतनाज़ बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। मुल्की माहौल ठीक है, सारी चीज़ें सेटल्ड हैं। अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। हमारे अजीम इदारे के बदख्वार वो लोग जिन्हें जमहूरियत नहीं भाती नाकाम होंगे। तुम्हें याद हो कि न याद हो, वज़ीर आज़म इमरान खान की माजी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर हुकूमत पर तनकीद। 1 जनवरी 2018 को एक बयान में कहा कि कितनी शर्मनाक बात है, हुकूमत साल के शुरू में गरीब आवाम पर कैसे पेट्रोल बम गिरा सकती है।
हुकूमत ने टैक्स इस्लाहात और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ क्रैकडाउन की बजाय इस दफ़ा सिर्फ गरीब आवाम पर ही इतना भारी बोझ डाल दिया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में इजाफा सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। अवाम के दिलचस्प तबसरे, किसी ने वजीर आजम से घबराने की इजाज़त मांगी तो किसी ने खान को नए पाकिस्तान की मुबारकबाद दे डाली। किसी ने कहा कि खान साहब बार बार दस्तखत करने से स्याही ज़ाया होती है, एक ही बार दस्तखत कर दें। जाम कमाल कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं? बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब, तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। वजीर आला जाम कमाल को हुकूमत और इत्तेहादियों समेत 24 अरकान की हिमायत हासिल। हुकूमत से नाराज धड़ा 15 अरकान पर मुश्तमिल। 23 रुकनी अपोजिशन किसे वोट देगी? तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए अपोजिशन के वोट अहमियत इख्तियार कर गए। वर्ल्ड T20 का मेला आज से सजेगा। पहला मैच ओमान और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान होगा। दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। पाकिस्तान टीम पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत से खेलेगी। पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाले कप्तान बाबर आजम ने कहा कि वो मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान ने बहुत क्रिकेट खेली है। डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी ना होने की वजह से टीम में तब्दीलियां करना पड़ी। वो खुद फॉर्म में है, उसका फ़ायदा हो। ICC T20 वर्ल्ड कप देखिए सबसे बड़ा पैनल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बैटिंग के बादशाह इंजमामुल हक, स्पिन बॉलिंग के जादूगर तौसीफ अहमद और मुश्ताक अहमद, T20 के स्टार फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी मरीना इकबाल और क्रिकेट के सिकंदर बख्त T20 वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के दौरान माहिराना राय और दिलचस्प व बेलाग तबसरों के साथ। इंटरमीडिएट के बाद मुतादिद बोर्ड्स के मैट्रिक इम्तहानात में भी सैकड़ों तलबा के 100% नंबर। लाहौर में 707 तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल कर लिए। गुजरांवाला में 400 तलबा ने 1100 में से 1100 नंबर हासिल किए। लाहौर के इंटरमीडिएट बोर्ड में भी 95 तलबा और तालिबात 1100 में से 1100 नंबर हासिल करने में कामयाब। कंट्रोलर इम्तहानात लाहौर बोर्ड के मुताबिक इख्तियारी मज़ामीन में माजी में भी पूरे नंबर आते रहे हैं। इस मरतबा मार्किंग कोरोना प्रमोशन पॉलिसी को मद्देनजर रखकर की गई। जिस उम्मीदवार ने खाली पर्चा छोड़ा उसको कोरोना पॉलिसी के मुताबिक 33 नंबर दिए गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के 50 तलबा ने 100% नंबर हासिल किए। दर्जनों तलबा के 100% नंबर इम्तहानी निज़ाम पर सवालात छोड़ गए। क्या इतनी बड़ी तादाद में पहले भी मज़ामीन में तलबा ने 100% नंबर हासिल किए? गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की जाए पैदाइश और जाए शहादत दोनों से ला इल्म निकले। लियाकत अली खान की जाए शहादत को रावलपिंडी के बजाय कराची करार दे दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गवर्नर सिंध को मुआशी समझबूझ के साथ साथ तारीख से भी ला इल्म करार दे दिया। जाए शहादत है ना, पैदाइश का तो फिर पता ही नहीं होगा उनको मेरे ख्याल में। बच्चे से आप पूछेंगे तो आपको बताएगा कि उनकी शहादत रावलपिंडी में हुई, 1951 में हुई। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उस ज़माने में। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू की सूरत हाल खराब। इस्लामाबाद में मजीद 152 शहरी डेंगू से बीमार। तरलाई का इलाका डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासिर। इस्लामाबाद के दही इलाकों में अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद डेंगू का शिकार बन चुके। पंजाब भर से डेंगू के मजीद 508 मरीज सामने आए। 373 का ताल्लुक लाहौर से निकला। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में 534 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। पेशावर के लाहौरी गेट और यकातूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों का स्प्रे न होने का शिकवा। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि शुगर इंक्वायरी कमीशन में बहुत से इंकशाफात हुए। शुगर मिलों के खिलाफ कार्रवाइयाँ इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में की गईं। वफाकी काबीना की हिदायत पर शुगर मिल्स पर 44 अरब रुपए का जुर्माना किया गया। FBI ने सट्टेबाजी के खिलाफ कार्रवाई की। शुगर मिल्स से 619 अरब का टैक्स रिकवर किया जा रहा है जो उन्होंने अवाम से लेकर कौमी खजाने में जमा नहीं कराया।
IMF टैक्स बढ़ाने का कह रहा है। हुकूमत की पॉलिसी है कि टैक्स बेस बढ़ाया जाए। एहतसाब से मुतालिक वज़ीर आज़म का विजन वाज़ेह है। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इंक्वायरियाँ ओपन हों। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने हर इशू और स्कैंडल पर इंक्वायरी करवाई। बलूचिस्तान के ज़िला हरनाई में ज़लज़ला मुतासरीन में इमदादी सामान की तकसीम जारी। ज़लज़ला मुतासरीन का इमदादी सामान ले जाते हुए एक शख्स गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गिरफ्तार शख्स वैगन में टेंट और राशन हरनाई से संजाबी ले जा रहा था। इमदादी सामान की दुकानों पर फरोख्त की शिकायत के बाद हरनाई से इमदादी सामान किसी और इलाके में ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में पाक बहरिया के रिलीफ कैंप्स इमदादी सामान तकसीम किया गया। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम ने कहा है कि अगर ताकतवर का एहतसाब नहीं किया तो कौम पस्ती की तरफ जाएगी। कानून की हुक्मरानी में मसलहत का शिकार नहीं होना चाहिए। इस्लाहात के बाद 9 महीने में मुकदमे का फैसला हो सकेगा। कानून साजी कर रहे हैं कि SHO कम से कम BA पास हो। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मकबूल बाकी ने कहा है कि अदलिया को ताकत के मराकज़ से बेखौफ होकर फैसले करने चाहिए। आज़ाद अदलिया ही हर तरह के दबाव से आज़ाद रह सकती है। जज की आज़ादी भी अदलिया की ही आज़ादी है। जज को हुकूमत और सियासी गिरोहों से भी आज़ाद रहना चाहिए। जज को किसी दूसरे जज के दबाव से भी आज़ाद रहना चाहिए और अपनी आज़ादाना सोच से फैसले करने चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि शहरी और रियासत के माबैन तनाज़ा हो तो अदलिया ही उसे हल करती है। आज़ाद अदलिया ही शहरियों के बुनियादी हुकूक दिलवा सकती है। गैर जानिबदार सोच वाले जज को हसास मुकदमात से अलग करना अदलिया के तकद्दुस पर मनफी असरात डालता है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे पर रहने का आखिरी दिन गुजर गया। बतौर वज़ीर ख़ज़ाना मुद्दत में मज़ीद तोसी नहीं हो सकती। ज़राए का कहना है कि शौकत तरीन को मुशीर बनाने और बतौर वज़ीर ख़ज़ाना डी नोटिफाई करने से मुतालिक काबीना डिवीज़न ने दोनों नोटिफिकेशंस तैयार कर रखे हैं। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। गली गली दरूद सलाम की सदाएं। मिलाद की महफिल में सीरत तैयबा का जिक्र। 12 रबीउल अव्वल को मुल्क भर में आम तातील होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने का ऐलान। कहा कि चाहते हैं ऐसा जश्न मनाएं कि मुल्क की तारीख में पहले कभी ऐसा ना हुआ हो। ज़िंदगी का हर तबका भरपूर अंदाज में अपना हिस्सा डाले। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा है कि IMF कर्ज के बदले पाकिस्तान में इजाफी टैक्स चाहता है। हुकूमत ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली की कीमत में ₹1.39 का इजाफा कर दिया। गैस के नर्ख में भी 35% इजाफा होगा। अवाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। आज यानी इतवार को पीपल्स पार्टी का जलसा तारीखी होगा, जिससे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सानहा कारसाज के शोहदा ने मुल्क में जमहूरियत के लिए जान दी। सानहा कारसाज के शोहदा के लिए उनकी शहादत के मकाम पर शम्में भी रोशन की गई। उकाड़ा से पंजाब असम्बली की आज़ाद रुकन जुगनू मोहसिन का अपने हल्के के तरक्याती फंड्स रोकने के खिलाफ एहतजाज। शेरगढ़ के इलाके से रैली निकाली। कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी के बावजूद गैर मुंतखब लोगों के कहने पर उनके हल्के के 95 करोड़ रुपए के फंड्स रोक लिए। जब तक फंड्स रिलीज नहीं होते एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार अफसोस। कहा कि ऐसा पहली बार देखने में आया है कि ओगरा की समरी से भी बढ़कर दुगना इजाफा कर दिया गया। हुकूमती इक़दामात से मुल्क में मजीद महंगाई का सुनामी आएगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सियासी कौम परस्त जमातों और सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से PDMA का कानून मीडिया और इजहार राय की आज़ादी पर कदगन है। जमहूरी क़ुव्वतें इस बिल के खिलाफ अपना किरदार अदा करें।